जम्मू कश्मीर में साल 2022 के आखिर में या अगले साल के शुरू के पहले 3 महीनों के दौरान इलेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रोसेस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ हो गया है। 3 साल के वक्फे के बाद अब आप देखेंगे कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जहां इस वक्त हुकूमत नहीं है, कोई अवामी मुंतखबा हुकूमत नहीं है या सरकार हुकूमत कह लीजिए या सरकार कह लीजिए अवाम की बनाई हुई नहीं है, तो इंतखाबी फहरिस्तों की जो खुसूसी समरी है उस पर नज़रसानी का हुक्म कंसर्न बॉडी ने दे दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको एक खत लिखा गया है जिसमें पोल बॉडी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत की है कि खुसूसी समरी पर नज़रसानी की पूरी मश्क 31 अक्टूबर 2022 तक मुकम्मल कर ली जाए और फहरिस्तों की अशात भी उसके बाद की जानी है। इंतखाबी कवानीन तरमीमी एक्ट है 2021 के जरिए अवामी नुमाइंदगी एक्ट की सेक्शन 14 का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि गेजेट जो गेजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 67 30 सितंबर 2021 के जरिए मुतल्ला किया गया और इलेक्टोरल रूल की रजिस्ट्रेशन में मुतल्लका तब्दीलियां हों और 1960 के कवायद का हवाला देते हुए 17 जून 2022 को मुतल्ला किया गया कि 4 क्वालिफाइंग तारीखें हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर कानून में दस्तयाब हैं। तो पिछले जो पैराग्राफ हैं इनमें बयान करदा वजह की पेश नज़र जो कमीशन ने 1 अक्टूबर के हवाले से SSR 2022 का हुक्म देने का भी फैसला किया और 2022 में जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की जानी हैं अगली क्वालिफाइंग तारीख भी इससे तय हो गई है। नज़रसानी की जो जारी सरगर्मियाँ हैं उनके इख्ताम के बाद CEOs को जो खत भेजा गया है उससे ये पता चलता है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने जब जम्मू कश्मीर के अंदर नोटिफिकेशन, गैजेट और उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाना मुमकिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूटी में अहलियत की जो तारीख के तौर पर तस्वीरी इंतखाबात की जो फहरिस्त है खुसूसी खुलासे पर नज़रसानी की सरगर्मी को अंजाम देने की हिदायत की गई है और 5 अगस्त 2019 की जो आईनी तब्दीलियां थी और उसके बाद हदबंदी की मश्क जम्मू कश्मीर में जिस पर हतमी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उस ड्राफ्ट के बाद भी इंतजार था कि जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं 3 सालों से जो प्रोसेस नहीं हो पाया है, जो चुनावी प्रक्रिया है नज़रसानी उस पर नहीं हो सकी, वो अब पूरी की जाए। अक्टूबर 31 आप देखेंगे तब तक जब यूनियन टेरिटरी के 3 बरस 2019 से अब तक बनने के बाद मुकम्मल हो जाएंगे, जिनके इलेक्शन कार्ड्स नहीं हैं, नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी, पुराने वोटर्स अगर किसी को निकालना है निकाला जाएगा और अगर कोई वोटर जिस इलाके के अंदर उसे वोट देना है वहां पर वो मौजूद नहीं है, मुल्क के किसी बाहर वाले, जैसे भारत से कई लोग मुख्तलिफ मालिक में कामकाज के लिए जाते हैं, तो वोटिंग के टाइम अगर वो वहां नहीं होगा तो उसका वोट कोई और नहीं डाल सकेगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो फ्रेमवर्क करना है। इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का बड़ा रोल है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी कहलाएंगे और इलेक्शन कराने की इन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस बीच ये साफ किया गया है कि मुख्तलिफ इंतजामी वजूहात की बिना पर इंतखाबी फहरिस्त की ये जो सालाना नज़रसानी है SSR 2019 के बाद चूँकि जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकी थी और ख़त ये भी बताता है जो इलेक्शन बॉडी की तरफ से गया है कि आज के वक्त में हदबंदी कमीशन के जरिए जो 5 मई 2022 को आखिरी हदबंदी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, नई हलकों की जो तोड़ फोड़, नए हलके बनाए गए, असेंबली और जो पार्लिमानी हलके थे, उसके बाद ये बड़ी इतला अपने आप में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक जो मरबूत ड्राफ्ट इंतखाबी फहरिस्त है 1 सितंबर 2019 को शाया की जाएगी। पोलिंग बॉडी के मुताबिक दावे और एतराज़ात 1 सितंबर 30 सितंबर तक यानी इन दोनों तारीखों के बीच में दायर की जा सकते हैं और 15 अक्टूबर तक पूरे प्रोसेस को निपटा दिया जाएगा। शेड्यूल ये भी बताता है कि इंतखाबी फहरिस्तों की जो हतमी इशात है 31 अक्टूबर को मुकम्मल कर ली जाएगी और इलेक्शन कमीशन का खत जो कंसर्न बॉडी को गया है वो ये भी बताता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 10 जून 2022 के कमीशन के खत में बयान करदा जो पेशगी है नज़रसानी की मशकों की तमाम सरगर्मियां वोटर लिस्ट के मसवदे को जो इशात है उससे पहले मुकम्मल की जानी है। यानी वोटर लिस्ट भी तैयार होगी, साथ साथ तारीखों का ऐलान भी हालात के पेश नज़र होगा और इन सब के बीच में एक और मस्बत इशारा कब मिला, सिर्फ 10 दिनों के बाद एक और मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाई है ज़ाती तौर पर उन सभी लीडरान की जो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेड करते हैं। पिछले दिन भी यानी गुज़श्ता शाम भी मीटिंग हुई। अल्ताफ़ बुखारी, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, इसके अलावा सजाद लोन जो कि बताया जाता है बीमार थे, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए, PDP ने बॉयकॉट किया। लेकिन खबर ये है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में जहां यात्रा को लेकर बात हुई, ऐसे तरीके से अमरनाथ यात्रा हो सके इसके लिए बड़ा रोल लोकल्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडरशिप का या मकामी तौर पर लोगों का रहना है। लेकिन उसके साथ साथ इंतखाबात की तरफ भी एक इशारा किया गया है कि जो दूरियां राजभवन और सियासी जमातों की लीडरशिप के बीच थी, उन दूरियों को खत्म करने की एक कोशिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है। तो पहली मुलाकात थी, चाय पर बुलाया गया, बातचीत हुई, वहां भी इलेक्शन
जो हमारे जराए बता रहे हैं कि बात हुई है और अक्टूबर नवंबर तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की तैयारी कर ली गई है। दूसरी तरफ 10 दिनों के बाद एक और मीटिंग बुलाई गई है, तो उस मीटिंग के साथ साथ दिल्ली से एक और नोटिस चला गया है कंसर्न बॉडी को, और इससे ये पता चलता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में इलेक्शन होते हैं। और अगर मौसम ने यहाँ पर किसी भी तरीके से पासा पलटा, करवट बदली, खराबियां पैदा हो सकती हैं, तो फिर जन, फेब और मार्च के महीनों में अप्रैल से पहले पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके लिए खत कंसर्न अथॉरिटीज को चला गया है।